हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स फैकल्टी। आपको मैथ पढ़ाता हूँ, ये तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन मैं बार बार बोल देता हूँ अपना नाम। और इस टाइम हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पढ़ रहे हैं, और ये इस चैप्टर की तीसरी क्लास है। इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन और वर्क एंड टाइम और एलसीएम एचसीएफ के दो मैंने चैप्टर बनाए थे। तो चैप्टर के दो क्लासेस बनाई थी, करीब 25-25, 30-30 मिनट की, कि उसमें होता आखिर क्या है। वो मैंने इसलिए कर दिया था जिससे जो बाकी क्वेश्चंस में उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बेसिक है, इससे वो ज़रूरत पड़ती है। इससे मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बना के एक अलग से बता दूं कि आखिर होता क्या है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पर डे इसके अलावा भी एक क्लास बनाऊँगा जिसमें चीज़ डाला करूँगा, जिससे लोग पहले बेसिक को समझ सकें कहीं पर इस्तेमाल करना हो तो कैसे। इससे मैं आप एक बनाऊँगा वीडियो, तो उसमें क्या होगा ना, आपका भिन्न, कि भिन्न को सरल कैसे करें, है ना। इस पे आधारित मैं बनाने की सोच रहा हूँ। चलिए देखते हैं। अभी तो मेरा टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का तीसरा क्लास चल रहा है, और मैंने 2 क्लास किए हैं, उसमें ठीक ठाक दिया है, आपने देखा होगा। तो अब आज क्या है ना, आज 3 चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर। एक अनुपात द्वारा समझिएगा, रेशियो का देखिए यूज है इसमें। अच्छी बात क्या है कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ के आए हैं, और वर्क एंड टाइम में भी आपने देखा है, और औसत चाल और सापेक्ष चाल, 3 चीज़ें, और इन पे आधारित आज क्वेश्चन करेंगे। देखिए होता क्या है कि अनुपात द्वारा, अनुपात कहाँ लगेगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी एक ही सूत्र इस्तेमाल हो रहा है इधर लिख देता हूँ जिससे जगह बचे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब होता क्या है, आप ये देखिए, मान लीजिए, ये देखिए जितने भी केस होते हैं ज़्यादातर सब में जो डिस्टेंस होती है ना वो सेम होती है। ऐसा नहीं कि सब में होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी कराऊंगा जिसमें सेम नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर में सेम होती है। तो अगर डिस्टेंस सेम हो, मान लीजिए सेम है, तो हम 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो टाइम बराबर इधर स्पीड। इसका मेरा कहने का मतलब यही कि जो स्पीड और टाइम के बीच में जो संबंध है, रिलेशन, वो किसका है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली इन प्रोपोर्शनेट, ठीक है ना। ये है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर स्पीड 4 दी हो, तो समय तो भाई ये रहेगा। देखिए मैंने क्यों कराया, ये लिखा। अब टाइम को इधर भेज दीजिए, टाइम जब इधर जाएगा तो ये उसके इधर आ जाएगा, तो 1/4। इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड 4 है तो जो उसका टाइम होगा वो क्या होगा, वो 1/4 होगा, ठीक है ना। इसका देखिए यूज कैसे होगा, अनुपात इसीलिए लिया। अनुपात कहाँ पे इस्तेमाल होता है, अनुपात आपका इस्तेमाल होता है स्पीड और टाइम के केस में। इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड, मान लीजिए कोई 2 वस्तुएं हैं, 2 लेंगे तो एक वाला चक्कर नहीं रहेगा, इसलिए स्पीड अगर A/B में दी है तो टाइम क्या होगा, B/A। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्पीड को जब आप स्पीड को टाइम से आप गुणा कर देंगे तो क्या आती है, डिस्टेंस आती है। इसका मतलब इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए A/B AB और B/A AB, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए स्पीड अगर 5/4 दी है तो समय क्या होगी, 4/5 होगा। ये इसलिए सिद्ध होता है क्योंकि आप इनको गुणा करके देख लीजिए, 5 चौके 20, 4 पंचे 20। कैसे, डिस्टेंस देखिए बराबर हो गई। मैंने कहा था अगर डिस्टेंस बराबर है तब ये केस होता है, और देखिए यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि डिस्टेंस क्या है, बराबर है। इस तरह हम इसे कंफर्म भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जब अच्छे लेवल क्वेश्चन आएंगे तो आपको काम आएगा, जहाँ पे स्पीड दे दी होगी अनुपात और टाइम नहीं बताया होगा। तो टाइम कैसे निकालोगे आप, टाइम इस तरीके से निकाल सकते हो कि स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, इसीलिए A/B को B/A बन जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी तो यहाँ बता दिया, अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझा दूंगा। अब औसत चाल, तो पहली बात तो औसत चाल का एक सूत्र होता है, सबसे पहले तो आप वही लिख लीजिए, 2xy और x + y। औसत चाल, ये हर जगह सूत्र लगेगा। अच्छा ये आया कैसे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई ये दूरी है, कि दूरी मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना।
इधर से चला जब आदमी इस तरफ से, तो x की स्पीड से चला, ठीक है ना, और जब लौटा तब y की स्पीड से लौटा, ठीक है, y की स्पीड से लौटा। अच्छा, हुआ क्या कि अगर औसत चाल, भाई औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब बताइए यही होगा नहीं होगा, भाई औसत भी निकालोगे तो कुल दूरी, टोटल कितनी दूरी है, और समय इसी का रखोगे, तो उठा के हम केवल रख देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ये मान के चलिए कि दूरी कितनी है d, इसका मतलब जब x यहाँ से यहाँ तक चलेगा तब वो कितनी दूरी तय करेगा d, और जब लौटते में y चलेगा तब भी कितनी दूरी तय करेगा d, इसका मतलब कितना है 2d। बताइए आया कि नहीं आया। अब नीचे वाली बारी, समय, समय क्या निकलेगा, तो आपको सूत्र मालूम है, यहाँ पे देखिए सूत्र लिखा है, सूत्र लिखा है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को इधर भेजेंगे स्पीड नीचे चली जाएगी, तो हमारा सूत्र बनेगा टी बराबर डी अपॉन एस, ठीक है ना। देखिए सूत्र में कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाई है। जब इसे उठा के आप यहाँ रखोगे, भाई सीधी बात है कि समय, कुल समय कैसे निकलेगा, डी अपॉन एस से निकलेगा। तो देखिए डी मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना, बटे एस, एस क्या है, एस हमारी स्पीड है, तो स्पीड कितनी है एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे वाई स्पीड इधर से भी उतनी है, डी अपॉन वाई। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो डी बाहर कॉमन आ जाएगा, तो डी से डी कट जाएगा, ठीक है ना। अब बचेगा क्या, 2, नीचे बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। देखिए बेसिक है, इससे आप कर लोगे ना, तो अगर डिस्टेंस अलग अलग भी होगी तब भी आप आंसर निकाल लोगे, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम एक्स वाई आएगा और ऊपर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, या ऐसे करिए वाई प्लस वाई प्लस एक्स, नीचे एक्स वाई, तो एक्स वाई जो नीचे वो उठ के ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 2xy, नीचे क्या बचेगा x प्लस वाई। देखिए यही हमने सूत्र लिखा था, ठीक है, और ये बेसिक है, मुझे दोनों चीज़ें पता थी तो मैंने कहा लाओ दोनों चीज़ बताएं जिससे आपको कन्फर्म हो जाए। चलिए ये हो गए दूसरी चीज़। अब ये लास्ट बचा है सापेक्ष चाल, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, सापेक्ष चाल और मतलब इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, देखिए रिलेटिव संबंध, तो कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, ठीक है ना, 2 लोग तो होने चाहिए। तो कैसे, अब मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक मान लीजिए 10 की स्पीड से दौड़ रहा है और एक 8 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी s1 माइनस s2। बताइए क्यों आई, क्योंकि रिलेटिव सापेक्ष चाल, मतलब ये कहने का है कि जैसे मान लीजिए ये x और ये y है, तो कह सकते हैं कि जो x है वो y के सापेक्ष 2 किलोमीटर, भाई 10 में से 8 या 2 है ना, 2 किलोमीटर अधिक तेजी से दौड़ रहा है, यही हमारी सापेक्ष चाल है। थोड़ा सा पेज ऊपर बढ़ाते हैं जिससे यहाँ जगह बन सके, जगह कम पड़ गई, चलिए कोई बात नहीं, समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी जब ऐसा हो कि ये तो हो गया एक तरफ से चल रहे हैं, अब मान लीजिए कि 2 कोने हैं, इधर से भाई x आ रहा है और इधर से y आ रहा है, ये 10 की स्पीड से और ये 8 की स्पीड से आ रहा है, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होगी, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल s1 प्लस s2 होगी, क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे के पास आना है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ तक पहुँचना है, यह पूरी दूरी कवर करनी है, तो सीधी बात है जब एक तरफ एक के दूसरे के विपरीत आ रहे हो तो जल्दी कवर कर लोगे, इसका मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ती कब है, जब जुड़ती है, और घटेगी तो कब, जब भाई आप पास साथ साथ चलोगे, है ना। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद मैं करता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन से हम ये चीज़ें क्लियर कर लेंगे, लेकिन समझाना जरूरी था और काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश की आपको समझाने की, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की बारी है और क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपका जो अनुपात आधारित है मैंने उससे लिया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या पढ़ता है, कहता है एक निश्चित यात्रा को, मतलब डिस्टेंस इक्वल कर दी, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था इक्वल केस चलते हैं। एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की गतियों का अनुपात, मतलब स्पीड का अनुपात 3:4 दिया है।
ए गंतव्य तक, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, गोल, जहाँ तक उसे जाना है, ए गंतव्य तक पहुँचने में बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तब बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा। ठीक है ना। देखिए पहला काम मैंने आपको बताया था कि स्पीड और टाइम में डिफरेंस क्या है या क्या अंतर है। तो अगर स्पीड ए अनुपात बी है तो टाइम क्या होगा, बी अनुपात ए होगा। ये मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया भी था कैसे होगा क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कहा है ए तथा बी की गतियों का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है। ये ए की गति है, ये बी की गति है। तो टाइम क्या होगा, टाइम जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 4:3। ये ए का टाइम हो जाएगा, ये बी का टाइम हो जाएगा। देखिए कैसे कंफर्म होगा, ये मैं नीचे गुणा करके दिखा देता हूँ। भाई खुद देखिए कि मान लीजिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कोई आदमी 4 घंटे चलेगा तो कितना चलेगा, 12 किलोमीटर। ऐसे ही 4 की स्पीड से, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 घंटा चलेगा तो 4×3=12। इसका मतलब जो आपकी डिस्टेंस है वो इक्वल है। देखिए इक्वल दिया है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो समझिए। वो कह रहा है कि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है। बताइए क्यों अधिक लेता है। आप खुद देखिए, ए और बी, ए को लग रहे हैं 4 और बी को लग रहे हैं 3। ये अनुपात केस है ना। आप एक्स मान लो संख्या बनाने के लिए। ठीक है। उसने क्या बोला कि 4x - 3x = 30 मिनट। ये बताइए आपको समझ में आया। क्या कह रहा है, ए जो है वो बी से कितना, 30 मिनट अधिक ले रहा है। इसका मतलब अगर ए 4x में से 3x घटा दें तो कितना आएगा, 30 आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। करना क्या है, अब भाई घट गया, x = 30 मिनट आ गया। ठीक है ना। तो कह रहा है बताएं ए द्वारा लिया गया समय। अब देखिए x का मान यहाँ रख दीजिए, तो 4×3=12, 120 मिनट या 2 घंटे। अच्छा ऐसे इधर कर लो तो 30×3=90, मतलब 90 मिनट, मतलब कितना, 1 घंटे 30 मिनट। देखिए यहाँ प्रूफ भी हो गया कि, मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूँ, ये रहा कि देखिए ए को कितना 2 घंटा लग रहा है, बी को 1.5 घंटा लग रहा है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये और समझे भी होंगे कैसे क्या हुआ है। क्वेश्चन इसमें देखिए ऐसे ही पूछता है, इससे आसान तो नहीं पूछेगा, कम से कम इतना तो पूछेगा। ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं। कहता है ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 तथा 30 किलोमीटर की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट का समय ज़्यादा लेता है। तो बताएं कुल दूरी कितनी होगी। देखिए क्या कह रहा है, उसने नियत स्थान से इसलिए बोल दिया है कि दोनों समान दूरी तय करेंगे। ठीक है ना। जैसे कोई रेस होती है तो रेस में कह दो अगर 10 किलोमीटर की रेस है तो बच्चा अगर दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा, भाई चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, सब 10 किलोमीटर ही दौड़ेंगे। इसीलिए उसने कहा ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 तथा 30 किलोमीटर की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, हमें बनाना होगा गति और समय का अनुपात। ठीक है ना। अच्छा कैसे, यहाँ तो सामान्य संख्या दी है, कोई बात नहीं, आप इनको अनुपात में लिख लो। 40:30, देखिए कट जाएगा, कितना आएगा, 4:3। जब गति का अनुपात दोनों में 4:3 का है तो समय में क्या होगा, 3:4। देखिए 4×3=12, 3×4=12। इसका मतलब क्या है, दूरी समान है। ठीक है ना। ये भी मैंने चेक करा दिया। अब कहता क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट का अधिक समय लेता है। ये ए है, ये बी है। ठीक है ना। तो भाई से चेक करके देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट का ज़्यादा समय लेता है। देखिए ध्यान से देखिएगा कह क्या रहा है। आप खुद देखिए कि ये जो 3 है ना, ये 3 ये कम है
अनुपात में ये ज़्यादा है। तो कहता है कि ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट का समय ज़्यादा लेता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगर मान लो बी जो है वो 4x है और जो ए है वो कितना 3x है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 15 मिनट का, क्योंकि जो ए है ना ए को ज़्यादा टाइम लग रहा है बी से, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। हमको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुई है, यहाँ बी होगा और यहाँ ए होगा। कोई बात नहीं, सर सही कर लीजिएगा, ये तो लिखने में फॉल्ट हो सकती है। तो जो बी है भाई, बी को देखो 4 भाग लग रहे हैं या 4x लग रहे हैं और ए को 3x लग रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना डिफरेंस आया, x बराबर 15 मिनट, ये आपको निकल के आ गया। इसे उठा के आप यहाँ पुट कर सकते हो, क्योंकि भाई मैंने कहा था संख्या बनाने के लिए x से गुणा करते हैं। जब इसमें करोगे तो 15 तियाँ 45 मिनट और इसमें करो तो 15 चौके 60 मिनट। अब देखिए बी को ए से कितना 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, यही तो बताया था ना। तो कह रहा है तो बताएं कुल दूरी कितनी होगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जब हमको x मालूम चल गया, अगर x यहाँ है तो x यहाँ भी है, ठीक है ना, है कि नहीं है बताइए, है ना। तो अच्छा, या तो ऐसे करते, या तो एक तरीका और था। दिक्कत क्या हुई, इसमें से निकालना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि कुल दूरी पूछ रहा है, सीधी बात है। अच्छा ठीक है, तब भी काम मेरा चल जाएगा। बताओ कैसे, 45 मिनट और 60 मिनट, ये तो वहाँ निकल आया ना। हमसे दूरी पूछा है तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये है। अच्छा हम क्या करते हैं ना, हम इसे सॉल्व नहीं करते, ये सब रोके रहते हैं, ऐसे रख के पहले देखते हैं कि क्या कुछ बन सकता है। तो दूरी को अगर इधर रखेंगे तो चाल गुणे समय हो जाएगा। तो आगे भी इसे सॉल्व कर देता हूँ मैं। दूरी बराबर, क्योंकि दूरी पूछी है, बराबर चाल गुणे समय, ठीक है ना। अच्छा अब क्या है कि जो चाल है वो तो 40 और 30 की है, तो अगर हम डायरेक्ट रख दें कितना 40 30 70, और अगर इधर कर दें समय का जस्ट उल्टा तो 40 30 70, तब भी यही आएगा। तो शायद 490 किलोमीटर निकलना चाहिए। लेकिन मुझे क्या लगता है, ये क्वेश्चन लिखने में कहीं ना कुछ गड़बड़ हुई है। या तो ये गड़बड़ हुई है कि बताएं कुल दूरी, या तो ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि पहले समय निकालने का कोई मतलब नहीं था कि बी दूरी तय करने में ए से 15 मिनट अधिक ले रहा है, तो शायद ये क्वेश्चन इसमें गड़बड़ दिया है, ऐसा मुझे लगता है। कोई बात नहीं, जो भी दिया होगा हम आंसर तो निकाल ही सकते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे था 15 मिनट का केस है, तो ये 45 मिनट और ये 60 मिनट। अगर ऐसा कुछ होता तो गति समय का हमें दिया था तो हम दोनों को अलग अलग निकाल लेते। अगर ऐसा निकालते तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, एक बार करके देखते हैं ना। जैसे कोई क्वेश्चन कंफ्यूज करे तो उसे चेक करना चाहिए। भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, 45 मिनट इसको लग रहा है, तो 45 मिनट लग रहा है, लेकिन ये घंटे में है, तो 45/60 करेंगे, 45/60 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, 4 दहम 40। इसका मतलब ये कितना चला, 30 किलोमीटर चला। अच्छा नियत स्थान है, इसका मतलब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आंसर 30 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसे चेक भी करते हैं, चेक कैसे करेंगे, इधर से निकाल के चेक करते हैं। जब बी की बात करेंगे तब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और ये 60 मिनट है, मतलब 1 घंटा। ठीक है, 30 किलोमीटर इधर भी आ गया। हमेशा ध्यान रखिए कि पूछ क्या रहा है। मुझे डाउट है कि क्वेश्चन सही दिया नहीं दिया पता नहीं, लेकिन इसका अगर ऑप्शन में पहली बात तो इतना डिफरेंस देगा नहीं, ठीक है ना। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यहाँ से, अच्छा यहाँ से भी सही आता, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। क्या किया हम लोगों ने, इनको जोड़ा, लेकिन इनको घंटे में बदल के जोड़ते तब ये भी निकल के आता, ठीक है ना। इसका वैसे कुल जो आंसर आएगा वो 30 किलोमीटर ही आएगा, ठीक है ना। आई होप इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि जब हमने ये वाला सॉल्व किया चाल गुणे समय, तो हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दी कि 40 30 70 तो हम रख सकते थे, लेकिन हमको ये बदलना पड़ता, और जो भी निकल के आती वो कुल दूरी निकल के आती। और इसमें केवल उसने, अच्छा ठीक है देखिए और चीज़, कुल दूरी ही बोली है, तो देखो भैया यहाँ भी करते यहाँ भी करते, कितना 60 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन
तब होते हैं जब ऑप्शन आपके पास हो, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं होता है तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या कन्फ्यूजन होते हैं कि दिया क्या है, निकालना क्या है, इसमें भटक जाता है बच्चा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जैसा बोलता जाएगा वैसा हम करते जाएंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट में रहना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, पूछ बताएगा कुछ कुछ और लेगा, ठीक है ना। जैसे पहले मैंने कुछ लिखने में ही गड़बड़ कर दी थी कि बी दूरी की जगह ए दूरी लिख दिया था, तो यहीं से क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था। हो सकता है उसने कुछ और पूछा हो और मैंने लिख कुछ और दिया हो, ठीक है ना। बाकी जो भी पूछा मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन क्या रहा है पहले वो पढ़ते हैं। कहता है एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर तक तथा फिर 12 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलता है। या आप ऐसे भी कह सकते थे कि जैसे ये एक दूरी है, अब जो लड़का है ना वो पहले इधर चला, ठीक है। अच्छा, इसमें समान दूरी नहीं है तो हो सकता है आगे हम ऐसे और जोड़ लें। पहले चला ए, तब ये चल रहा था 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और चला कितना 10 किलोमीटर। फिर आगे क्या हुआ, फिर जब आगे चला तो भाई स्पीड चला है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, है ना, और चला कितना 12 किलोमीटर। ये तो क्या है ना, पूछा क्या है, कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी। तो देखिए सूत्र तो हमको मालूम है, सूत्र क्या है, औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। इसको सूत्र जब बनाया था क्या आया था, 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ इससे सॉल्व करने जाएंगे ना तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप इसके बिल्कुल बेसिक से चलिए, बेसिक इन द सेंस कि जो बोल रहा है देखो कैसे, मान लो क्योंकि यहाँ पे जो कुल दूरी है ना ये तब होती जब दोनों दूरी बराबर होती, लेकिन यहाँ दूरी दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए 2xy वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये सूत्र था मैंने इसीलिए लिखा है जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि ये कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ इधर 10 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है और जबकि इधर 12 किलोमीटर चल रहा है, दोनों की स्पीड अलग है, लेकिन हम इससे इसे निकाल सकते हैं कुल दूरी। तो देखिए 10 है ना, कुल दूरी 10 किलोमीटर और कितना 12 किलोमीटर, ठीक है। कुल समय तो मैंने बताया था कि समय बराबर सूत्र क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। अब यहाँ रख दीजिए, अब देखिए डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस दोनों कुल समय के साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, किसके साथ क्या रखना है। तो जब 10 रखोगे 10 किलोमीटर की दूरी, तब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रखोगे, और यहाँ पे जब रखोगे तो 12 की और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रखोगे। ये क्वेश्चन दिया ही इसीलिए है जिससे बच्चा तुरंत उसमें रख के गड़बड़ कर दे, ठीक है ना। लेकिन आपको गड़बड़ नहीं करना, ध्यान देना है। तो 12 10 22 बटे, जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे नीचे, या ऐसे कर लो जैसे बच्चों वाला करते हैं छोटे कि 10 × 10 100, 12 12 144, ठीक है ना। तो कितना हुआ 244, ये हो गया। और नीचे क्या आएगा, नीचे जब आएगा तो 12 × 10 120 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 22, ये ऊपर उठ के चला जाएगा, 120 बटे 244। देखिए कुछ कटेगा, कोशिश करते हैं काटने की। तो 11 से काटें, 11 दूनी 22, 2 और 4 नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं तब ये आएगा 122 और ये 11, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जैसे ये लगभग अप्रॉक्सीमेट बराबर है, तो आप इनको चाहो तो ऐसे से काट दो, आपकी जो स्पीड आएगी। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे वाली संख्या को आप छोटा कर रहे हैं तो जो भी आपका भागफल निकल के आएगा वो बड़ा आएगा। भाई कोई नीचे कोई संख्या छोटी होगी ना तो क्या आएगा, बड़ा आएगा। देखिए 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, लेकिन क्या है, ये क्या है, इसकी औसत गति है ना, ये आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑप्शन में इससे छोटा दिखेगा आप उसे लोगे। ये मैंने थोड़ी सहूलियत के लिए कर लिया कि हाँ काटने पीटने में दिक्कत ना हो, जबकि आंसर इसका कंफर्म है और मुझे पता भी है। इसका आंसर है
8 किलोमीटर पर आवर। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला भी है, जिससे अप्रॉक्सीमेट लेके भी आप आंसर निकाल सकते हो और अपने समय को भी बचा सकते हो। लेकिन आप पॉइंट से काटने जाओगे ना तो आप गड़बड़ हो जाओगे। उसमें ऑप्शन ऐसे दिया था, उसमें 11 भी दिया था, लेकिन जो आपने यहाँ खेल किया है उसके हिसाब से आपको आंसर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखिए खुद करना पड़ेगा और ध्यान से करेंगे जरूर होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर भी हो जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक समान गति, ठीक है ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस प्रारंभिक बिंदु पे आता है। इसका मतलब भाई ये कोई दूरी होगी, ये ए है और ये बी है। इधर गया तो स्पीड कितनी रखी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब लौटा बी से तब कितनी स्पीड रखी, तब इसने रखी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ डिस्टेंस बराबर है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें डिस्टेंस बराबर नहीं थी, तो वहाँ पे मुझे कुल दूरी बटे कुल समय लेके चलना पड़ रहा था। यहाँ आपको करना पड़ेगा तो सीधे पूछा क्या पहले, ये तो देखिए कुल यात्रा में उसकी औसत गति, तो मैंने औसत गति का आपको सूत्र लिखाया था। देखिए यहाँ सूत्र लग रहा है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बराबर होने पे सूत्र लगेगा। अब देखिए बस सिंपल सा फंडा है, उठा के आप रख दीजिए मान 2 × x, मतलब 12 × 4 बटे x + y, 12 4, या ऐसे लिख लो पहले, 12 + 4 16, ठीक है ना। इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आप ऐसा करिए, ऊपर कुछ काटिएगा मत, ऐसे ही रखा है, क्योंकि ऐसे कट जाएगा ना, 12 4 16। तो अब इसे सॉल्व करिए, देखिए 4 चौके 16, 4 3 12, मतलब 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की इनकी स्पीड है। ये तो हो गया सूत्र से। अच्छा, अगर भाई एक क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ इससे पहले वाले में क्लियर नहीं हुआ, तो हम मेन जो इसका सूत्र था उससे भी निकाल के देख लेते हैं। तो औसत गति क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये तो होता है। आप उठा के मान रखिए कुल दूरी, तो कुल दूरी क्या होगी भाई, जो इधर से गया वह इधर लौट के आया, हमें पता तो है नहीं, तो हम d मानते हैं। तो भाई d इधर से कितना 2d आया, बताइए 2d आया। अच्छा, अब क्या दिया है कि समय बराबर क्या होता है, d/s, मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आपको मालूम है। तो उठा के रख देते हैं, दूरी कितनी है d। अच्छा देखिए दोनों के अलग अलग रखनी पड़ेगी। d बटे चाल कितनी है, पहले वाले की 12 और दूसरे वाले की दूरी बटे क्या 4, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। पहली बात मैंने बताया ये कॉमन हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, तो आएगा क्या 2/1/12 प्लस 1/4, ये आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करिए तो देखिए क्या आता है भाई। नीचे अगर एलसीएम लें या फिर जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे करते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो आप वैसे कर सकते हो। क्या करना होता है कि नीचे का एलसीएम लो, तो भाई 2 तो यही लिखा है, और नीचे का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 12, और ऊपर 12 से दोनों गुणा कर देते हैं। जब 12 से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इधर करेंगे तो 4 3 12, 3 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 12 × 2 बटे क्या 3 1 4, देखिए 4 3 12, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जो तरीका ठीक लगे आप उससे आंसर इसे निकाल सकते हो, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। और दिख रहा होगा साफ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है ना। देखिए मैंने आपको दोनों तरीके से निकाल के बता दिया। थोड़ा गलती मैंने की, ये सवाल मुझे पहले करना चाहिए था, वो वाला बाद में, लेकिन आगे पीछे हो गया, कोई समस्या नहीं, क्योंकि करने आप ही को हैं सारे, ठीक है ना। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन सारे दूर हो गए होंगे, इसलिए कराया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें केवल 2 लोग नहीं होंगे, उसमें 3 लोग होंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे उसे आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल है, अच्छा लेवल है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर की यात्रा जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है।
उसकी कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे माथा ठनका, क्यों? क्योंकि अभी तक तो जो हमने पढ़ा है तो वो 2xy अपॉन x प्लस वाई पढ़ा है, लेकिन यहाँ तो 3 लोग आ गए या 3 बार गति बढ़ गई। तो देखिए सूत्र क्या होता है, पहले वो लिखूंगा, लेकिन ये सूत्र से होगा नहीं, ये भी बता देता हूँ। तो सूत्र होता है 3xyz अपॉन xy yz और zx, ये हमारा सूत्र होता है। लिखाया इसलिए कि जहाँ लगे वहाँ लग जाए। अच्छा, ये कब लगेगा? जब गतियाँ बराबर होती, मतलब अगर व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा, तो 600 किलोमीटर की यात्रा जहाज़ द्वारा और 600 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा कर रहा होता, तब गतियाँ बराबर होती तो ऊपर हम रख देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो अब क्या करते हैं कि बेसिक से इसको लेके चलते हैं, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, कुल दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर की, 800 किलोमीटर की और 100 किलोमीटर की। तो कुल दूरी कितनी है, आप ऐसे लिख लो, इसे ना बार बार आपको जोड़ना पड़ेगा। कुल दूरी बराबर है 600 800, तो 8 6 1400 और 14 1 15, 1500, ठीक है, 1500 किलोमीटर की कुल दूरी है। अब हमें कुल समय बनाना है। तो कुल समय बनाने का इन द सेंस है कि समय सारे जुड़े ही हैं। समय बराबर होता क्या है, d अपॉन एस, मतलब दूरी को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, समय आता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समय डायरेक्ट नहीं दिया है, हमें निकालना पड़ेगा। तो जब हम पहली दूरी निकालेंगे रेल वाली, तब देखिए 600 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे लिख दीजिए छोटा सा रेल। तो देखिए 600 किलोमीटर की दूरी है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, प्लस कर लीजिए। अगली जब करेंगे तो जब जहाज़ से चलेंगे तब देखते हैं कि 800 किलोमीटर की दूरी किससे, 400 किलोमीटर प्रति घंटा से, प्लस अब कार की बारी है। जब कार से करेंगे तब आएगा कितनी, 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समय ऐसे ही बनेगा ना, अब कुल समय तो भाई जुड़ जाएंगे। देखिए ऊपर दूरियां भी जुड़ी थी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो पहले वो तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। जब इससे काटोगे तब भी यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 2 4 हो गया ये, और इधर भी काट लूँ तो आया 60/8 प्लस 2 2 4। चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, 8 चौक 32 और 32 और 60 92/8। ये क्या है, ये हमारा समय आ गया। देखिए सब किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर है, इसलिए क्या है, ये घंटे में आया है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, जो सूत्र होता है औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो 1500 किलोमीटर की कुल दूरी थी, इसको तय करने में 15/8 92/8 ये आपको समय लगा। अगर कहीं पे काटने में गड़बड़ नहीं होगी तो बिल्कुल सही है। अच्छा, इससे पहले चाहें तो छोटा कर सकते हैं, छोटा करके देखते हैं। तो 46 दूनी 92, 23 दूनी 46 दूनी 92 और 2 चौके 8, मतलब 23/2, ठीक है ना, 23/2 बिल्कुल सही है। ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 3000/23। इसे देखिए पूरा तो आएगा नहीं, ये तो आपको कंफर्म मालूम चल ही गया होगा, लेकिन अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर जरूर निकल के आएगा। औसत गति है तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, आप यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हो। अब इसे सॉल्व करने जाओगे तो करके देखते हैं भाई। 23 से कम 23 बचा 7 और 0, तो 23 3 69 बचा 1 और 0, तो क्या होगा, एक 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, तब कितना, फिर 23 दूनी 46 दूनी 92, मतलब 4, तो लगभग 130.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, लेकिन आखिर में उसने खेल गड़बड़ कर दिया, उसने ऐसे नंबर डाल दिए जिसपे बच्चे को काटने में दिक्कत हो। देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, और मैंने कहा था मैं इजी टू मॉडरेट मैं लिखता भी हूँ, जब आपका टैग लगाता हूँ कि इजी टू मॉडरेट, मतलब हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कठिन नहीं था, अभी आसान संख्याएं होती तो आराम से हो जाता, लेकिन अब मन मुताबिक संख्या नहीं, इसलिए आंसर अलग आ रहा है। बाकी आंसर ऐसे ही आएगा। अभी यहाँ पे दूरी समान होती सबकी, तो आप इसमें उठा के मान रख देते, आपको आंसर मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
दोस्तों ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। देखिए दूरी निश्चित बता दी है। वह कुल यात्रा का 30% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 60% भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष बची दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। कुल यात्रा की औसत गति बताइए। देखिए पहले तो इसने काम ठीक किया कि दूरी को निश्चित कर दिया, लेकिन उसने बाद में बांट दिया, तो हमें भी बांटना ही पड़ेगा, वरना समय हम निश्चित नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब सूत्र तो आपको मालूम है, आप सबसे पहले सूत्र ही लिखा कीजिए। अगर आपको याद हो ना तब भी आप लिखा कीजिए। सूत्र क्या होता है, 3xyz बटे xyz प्लस zx, ये हमारा सूत्र है। लेकिन जो दूरी सबको समान बटने न होने के कारण हम सूत्र नहीं लगा सकते, तो हम क्या लगाएंगे, कुल दूरी बटे कुल समय लगाएंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ कि कुल दूरी क्या है भाई, वह कुल यात्रा का 30% भाग, 60% भाग, शेष भाग, इसका मतलब परसेंट में दे रहा है। तो देखिए कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जिससे बांटने में आसानी रहे। हम मान लेते हैं 100, हम 100 ले लेते हैं भाई, मानना ही तो है, हमने 100 मान लिया कि जो कुल दूरी है वो कितनी है, 100 है। अब 100 मानने से देखिए फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि भाई एक भाग तो 60 था, एक भाग 30 था, एक भाग 10 हो जाएगा। जो शेष है वो कितना होगा, खुद सोचिए। अगर 100 किलोमीटर होता तो 100 का 30% 30, इसीलिए मैंने 100 माना। 100 मानने से काटने पीटने से बच जाते हैं। 60 है तो 60 हुआ, और शेष बचा तो भाई 60 30 90, 100 में से 90 गया, 10 बचा, तो 3 भाग ये बन गए। यही कठिन इसमें काम था, बाकी कुछ था भी नहीं। समय क्या बनाएंगे ये देखिए आप। अब हम समय बनाना चालू करते हैं। समय बराबर होता है d/s। तो डिस्टेंस पहले वाले की 30 है और स्पीड कितनी है उसकी 20, ठीक है ना, प्लस फिर करते हैं तो 60 है, फिर क्या है स्पीड कितनी है इसकी 60 वाले की 40, फिर करते हैं तो 10 है और स्पीड कितनी है 10 ही है, ठीक है ना, बस हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट दो सारे, ठीक है ना। ये तो पूरे ही कट रहा है, एक लेकिन बचेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये और टूटेगा भी, क्या टूटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आया क्या 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1, ये आया निकल के। पहले इसे सॉल्व कर लो क्योंकि समान है, तो भाई समान लिखोगे तो बाहर कॉमन हो जाएंगे। जब बाहर कॉमन हो जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो आएगा 3 × 2/2, ये कट गया, 3 आ गया, 3 यह था, ये 4, 4 क्या आया है, 4 हमारा आया है समय। अच्छा देखिए सब किलोमीटर प्रति घंटा है तो 4 घंटा। बस अब उठा के क्या करो, कुल समय कितना है, 4 घंटे आया। ये क्या था, ये 100 किलोमीटर था, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, ये कट गया, कितना आया 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई। देखिए सवाल बहुत आसान सवाल होते हैं, बस जो बोल रहा है वो करते जाओ। मानना, परसेंट को कैसे तोड़ना, मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी और वर्क एंड टाइम में सब में समझाया है। बाकी कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूं जिससे आप ये समझ सको कहाँ पे परसेंट को कैसे क्या तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं सब करा दूंगा, पूरा कोर्स कराऊंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई इसका चार्ज नहीं है, आप लोग आराम से करिए, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा बताऊंगा, सारे क्वेश्चन मैं दोबारा बता सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के आखिरी और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जो सेशन था तो बहुत ज़बरदस्त है। आज जो हमारा ये वाला क्वेश्चन आया ना, आप ये पढ़िए, एक यात्रा का 1/3 भाग, देखिए अब ये आने लगे बटे वाले, ठीक है ना। 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताइए। आप सोच रहे होंगे कि औसत गति तो सूत्र बता दिए हैं, लेकिन कहीं उसका इस्तेमाल नहीं कराया। इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ पे 3xyz, xy, yz और zx, इसका मतलब जो गति दूरी है वो समान होनी चाहिए थी। अच्छा
लेकिन हमें मालूम है कि होता क्या है, होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय, यही है, इसी का निचोड़ बना के इन्होंने रखा है। मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी इसको बेसिक समझा सकता हूँ, कोई समस्या नहीं, लेकिन अब बिल्कुल बेसिक से करके देखिए कितना मज़ा आएगा। देखिए कहता है एक यात्रा का, मान लीजिए कोई यात्रा है, अभी देखिए अभी उसमें इससे पहले तो परसेंट था, क्वेश्चन में परसेंट था तो आपने सेट कर लिया कि 100 मान, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भागों में बटा हुआ है, तो हम कैसे मानेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें और कुछ है भी नहीं। देखिए 3 भाग बनाए हैं, पहला भाग 1/3 है, दूसरा भाग 1/4 है, तो जो शेष भाग है, देखिए शेष भाग को क्वेश्चन पढ़ा ना मैंने पूरा कि 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तथा शेष भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताइए। तो आप बताइए कि अगर 1/3 और 1/4 बट गया है तो कितना भाग शेष रह गया होगा। इसका बहुत सिंपल तरीका होता है कि आप इनको जोड़ लीजिए, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, एलसीएम लीजिए, एलसीएम तो आया 12। अब 12 देखिए जो एलसीएम आता है उसको नीचे लिख के ऊपर दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, यही एलसीएम का तरीका है। यहाँ अगर 12 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, यहाँ अगर 12 से गुणा करें 4 3 12, मतलब 4 3 ऊपर जुड़ेगा, 4 3 7। इसका मतलब क्या है कि भाग क्या बने हैं, 1/3 एक भाग हो गया, 1/4 भाग हो गया, और जो तीसरा भाग था वो आएगा आपका 1/3 1/4, और तीसरा भाग ये बचा हुआ है 7/12, 7/12 ये हमारा भाग बचा हुआ है। अगर इसे आप चेक करना चाहें ना तो आप जोड़ के देख सकते हैं कि पूरा एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जोड़िए, नीचे एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, 12 आ गया। अब इसे ही उठा के यहाँ पे सेट करिए तो देखिए क्या आता है, 12 इधर आ गया। अब इनको करिए, तो मैंने क्या कहा 12 से गुणा करना होता है, तो 12 से गुणा करोगे इधर रख के तो 3 चौके 12, प्लस जब यहाँ करोगे 12 से 4 3 12, 3 आ गया, ठीक है ना। और प्लस जब यहाँ करोगे 12 कम 12 7, 7 3 10। कुछ लिखने में शायद मैंने गड़बड़ कर दी है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, गड़बड़ ये कर दी है, ये 5 आएगा हम लोगों ने जोड़ा ही गलत है, ठीक है ना, ये 5 आएगा क्योंकि 4 3 7, ये 5, ये क्या आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसीलिए कर लेता हूँ मैं चेक कि कहीं अगर गड़बड़ हो सही कर सकें तुरंत के तुरंत। एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आसान तरीके से जो मॉडरेट की तरफ जाएंगे थोड़ी गलतियाँ होंगी। आप खुद सोचिए, अगर 4 3 7 ऊपर आ गया तो मैंने पता नहीं कैसे जोड़ा कि 4 3 7, भाई यहाँ क्या बचेगा, सीधी बात है यहाँ 5 बचेगा, तभी तो 4 3 7 5 12 होगा। मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया था, शायद मैंने यही जोड़ के लिख दिया जल्दी में, ठीक है ना, ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 3 8 4 12, तो इसका मतलब ये सही भाग बटे हैं, ये 5 है, ठीक है ना, ये क्या है 5 है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, करेंगे कैसे ये देखते हैं। हमें समय बनाना है क्योंकि हम दूरी तो एक टाइम मान सकते हैं। ये क्या है आपको मालूम है, ये क्या है, ये हमारी दूरी है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर ऐसे दिया हो तो दूरी कितनी होगी, दूरी होगी 12। जो हमारा एलसीएम आया है ऊपर वाला, ये हमारी क्या है, ये हमारी दूरी है कुल, इस दूरी को इन भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब हमें करना क्या है, अब हमें उठा के बस मान रखने हैं। अच्छा पहले समय तो बना लीजिए, समय कैसे बनेगा, समय का सूत्र होता है D/S। तो दूरी, पहली दूरी कितनी है 1/3 है, ठीक है ना, तो आप ऐसे लिखो 1/3 बटे स्पीड कितनी है 25 की है, प्लस जब इसे सॉल्व करोगे तो 1/4, ये कितनी है 50 किलोमीटर, ठीक है ना, नहीं 50 नहीं 30 है, 30 है, कोई बात नहीं, ध्यान दिए रहेगा। प्लस कितना है 5/12 बटे कितनी स्पीड है 50, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, आसान कर लो ऐसे करके, ठीक है ना, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, ठीक है। तो अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इधर तो 1 आएगा और ये 25 3 75, प्लस जब इसे करोगे तो बाहर का बाहर अंदर का अंदर, तो 1/120 आएगा। जब इसे करोगे तो बाहर का बाहर तो आया 5 और इधर 12 × 50, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, 12 × 50, 5 10 50,
मतलब 120। तो देखिए क्या है, 1/75 प्लस 1/120 प्लस 1/120। अब इसे आसान बनाना पड़ेगा, देखिए ये सब करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी सवाल ऐसे हल होंगे। ये अच्छे लेवल के सवाल हैं। तो 1/120 और 1/120 जब लोगे ना, जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2/120। यही तो आएगा भाई। आप या ऐसे करो या आप इन दोनों को कॉमन ले लो, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 गुणे मतलब 2/120 या 1/60। तो 1/60 ही आया और ये 1/75 आ गया। अब चाहो तो इसे भी सॉल्व कर लो, सॉल्व करना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या करते हैं कि पहले डायरेक्ट यहीं रख के देखते हैं। तो क्या करते हैं, 60 एकम 60 प्लस 75 गुणे 75 एकम 75 यहाँ आ गया, और ऊपर 75 गुणे 60। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। पता नहीं कैसी डिजिट थी 7 6 13 135। ठीक, अब इसे सॉल्व करें तो किससे घटेगा, 5 से घटेगा। 15 9 135 और 15 5 75। 3 से काटिए, 3 3 9, 3 चौके 12। अभी 3 से काटें तो कितना, 20 आएगा। तो 20 पंजे 100, 100 चौके 400। इसका मतलब जो इसकी औसत गति आई है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई है। देखिए ऐसे सवाल ऐसे ही होते हैं भाई साहब, और जैसा बोलता जा रहा है वैसा आप करते जाइए, ठीक है ना, आपके आंसर आएंगे। कन्फ्यूजन ये होता है कि इसमें आप कैसे मान रहे हो संख्याओं को, जितनी आसानी से इनको बांट लोगे। मुझे थोड़ा और आसानी से बनाना चाहिए था, लेकिन अब एट द टाइम नहीं बन पाया ना, कुछ और संख्या मान लेते तो शायद ये आसानी से हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। अब जैसे मेरे हिसाब से लोग क्या करता है, कोई टीचर होता है क्या करता है कि जो 12 माना था ना, इसे 12 ना मानता, इसे 1200 मान लेता कुल स्पीड को। देखिए इसका फ़ायदा क्या मिलता है, फ़ायदा ये मिलता है कि अगर हम 12 मान लेता 1200, तो ये जो नीचे संख्या है आसानी से कट जाती, तो इतना ये लेंदी जो हुआ ना, इतना लेंदी ना होता। और भाई जब 12 मान सकते हो तो 1200 भी मान सकते हो, तो हमारा आंसर निकल आता। लेकिन कोई बात नहीं, आंसर वही आता जो मैंने निकाला है, सिर्फ तरीके हैं करने के, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, और आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास ये समझ में आई होगी। देखिए आप क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, टाइम डिस्टेंस कोई छोटा चैप्टर नहीं है, और इसमें काफ़ी अभी तो ट्रेन आना बाकी है। ट्रेन में तो कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ये कन्फर्म है। और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोशिश मेरी यही रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं थोड़ा पेज को वैसे बड़ा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन कितना छोटा था, लेकिन इसको बांटना कठिन था। अगर मैंने कहा ना, मैं अगर यहाँ पे ये सब बवाल ना करता और सीधे साधे 1200 मान लेता स्पीड को, क्योंकि एलसीएम 12 आ रहा था, 1200 मान लेता। भाई दूरी 1200 होगी, वो किस में बटी है, 1200 की दूरी 300 400 500 बटी है। यही तो कह रहा है ना भाई। आप बताइए, 1200 किलोमीटर की दूरी है, और 1200 किलोमीटर की दूरी को 1/3 1/4 5/12 में तो हम बांट लेते हैं, तो बन जाता। ऐसी कोई समस्या नहीं थी, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन सारे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आपको आज की क्लास कैसी लगी? आज क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे। मैंने आपको कहा अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तो मैं अगले दिन से क्लियर जरूर करूँगा। वैसे आज तो कोई क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन नहीं लग रहा है, अगर होता भी है तो मैं तुरंत स्वीकार करता हूँ और अगले में बताने की कोशिश करता हूँ कि हाँ आखिर कहाँ गड़बड़ हुई है। चलिए आज के लिए इतना ही, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ तो इस पर लोग देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, करीब 49 मिनट का बन रहा है। कोई बात नहीं, मैथ्स के वीडियो बड़े ही बनते हैं, जिससे ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके। चलिए आज के लिए बाय बाय क्लास।